सिद्रा बीबी उर्फ अरूज खान जो थिएटर की एक फनकारा हैं, इनके घर पर कातलाना हमला हुआ है। इनके वकूवे की FIR थाना सब्जाजार में दर्ज कर ली गई है। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के साथ अरूज का क्या ताल्लुक था, ये सारा मामला कैसे, कब और किस टाइम पेश है, क्या हुआ था, किस तरीके से ये वकूवा पेश आया था? बस वो ड्रामा देखता था और मेरा ताल्लुक़ था उसके साथ पहले, जस्ट ओनली एक अच्छा ताल्लुक़ था जिसको वो गलत नज़रिए से देख रहा था और उसने मुझे ये कहा कि मैंने आपके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाना है, जो मैंने कि सरासर इनकार किया, जिस पर उसको गुस्सा आया और उसने मेरे घर पे आके फायरिंग की। आपकी उसके साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे? अच्छे ताल्लुक़ थे, दोस्ती के। जस्ट मैं एक ड्रामे में काम करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ। सब अब यहाँ पर देखने आते हैं और हर किसी के साथ इंसान नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं बना सकता। इंसान की अपनी भी इमेज होती है, तो वो ख़राब नहीं करनी चाहिए। देखिए अरूज, कहीं ना कहीं आप भी तो गिल्टी होंगी। बिल्कुल, मैं भी गिल्टी हूँ। बहरहाल इतनी नहीं कि वो आके मेरे घर पे फायरिंग कर दे। वो मुझे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मैंने इनकार किया, जिस पर उसने फायरिंग की। ज़बरदस्ती कोई भी एक आर्टिस्ट के भी अंदर दिल होता है। मेरी भी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, तो मैं उसके साथ उस टाइम नहीं जा सकती थी जिस टाइम वो मुझे बोल रहा था कि चलो चलो चलो। तो इस तरह फ़नकार बहुत एहसास होते हैं, उनका दिल बहुत नरम होता है और उनका एहसास करना चाहिए। ये नहीं कि उनको अपनी मलकियत समझना चाहिए, जब दिल करे उनको पिक करने आ जाओ, छोड़ने चले जाओ, ऐसे कभी नहीं होता है। आपने ऐसा ताल्लुक़ रखा ही क्यों था कि ये सारे वकूवे का आपको सामना करना पड़ता? बस इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर उसका ये तो नहीं है कि अगला बंदा आपकी जान का दुश्मन बन जाए। बस जो हो गया है उसकी सज़ा वो भुगत रहा है। उसने मेरे पे हमला किया था तो मैंने उसी टाइम कार्रवाई की, सब्ज़ादार थाना में गई हूँ और वहाँ पे जाके मैंने FIR दर्ज करवाई है, जिस पर वहाँ पे SHO कमर अब्बास ने बहुत साथ दिया। उसी टाइम इस मामलात को कवर अप किया और रेड करके उसको पकड़ लिया और उसको जो है सज़ा कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है और अभी क्या सज़ा सुनाई गई है और क्या वो हवालात में है या फिर उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया गया? जुडिशल करके उनको भेज दिया गया अभी जेल में। और सज़ा का तो क्या है कि वो फायरिंग का जो होता है वो जो भी दफ़ा होती है वही लगी है उसके ऊपर, और वो नाजायज़ पिस्टल था उसके पास जो उसकी दफ़ा लगी है। उसका भी लाइसेंस नहीं था उसके पास? नहीं था, और उसकी वजह से उसके ऊपर हो गए जो भी पर्चे, 3 मेरे ख्याल से पर्चे हुए हैं। पहले के भी कोई वाक़यात उसके ऊपर दर्ज थे जो रिकॉर्ड उसका निकल आया। तो उन्होंने बोला कि हम तो इसको पहले से पकड़ना चाहते थे, तो ये आपकी तरफ आया है। तो और पहली बात है कि सबूत मिल गया ना। पहले भी वो मुझे थ्रेड कॉल करता था पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं आज से 4 महीने पहले भी गई हूँ सब्ज़ादार थाने और इसके ख़िलाफ़ मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, जिससे मैंने कैमरे लगवाए अपने घर के बाहर के। अभी मेरे साथ जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ये जिनके साथ आपके ताल्लुकात थे ये या जिन्होंने आपके घर ये वकूवा किया है, ये पहले भी इस तरह की हरकतें करते थे आपके घर आके? नहीं, पहले नहीं। पहले जब के आज से 4 महीने पहले इन्होंने मुझे थ्रेड कॉल की है और इन्होंने मेरे घर के थोड़ा दूर बाहरी हवाई फायरिंग की है, जिस पर रपट दर्ज नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसके कोई वो जो गोलियों के वो खोल होते हैं वो लेकर आए कि हम इस तरह हवाई फायरिंग तो कोई भी कर सकता है। तो उस पर जो है उन्होंने FIR नहीं की। इस पर जो हमारे घर के बाहर लगे हैं, मेरी घर के बाहर ना बैल्कनी बनी हुई है, उधर उसके निशानात हैं। 2 फायर किए थे? हाँ जी, 2 किए थे। ये जो दोनों फायर किए गए हैं ये किस किस जगह पर लगे हैं घर के? मेरे घर के बाहर ना गेट के साथ ही एक ना बारी नुमा बना हुआ है, उसके एक अंदर चला गया और एक दीवार पर लगा हुआ है। तो आप कहाँ पर मौजूद थी उस टाइम? मैं अपने घर पे थी। आप घर पर ही थी? जी। और आपको ये वकूवा करने से पहले उसने कॉल की थी? जी, उससे पहले कॉलें आ रही थी जो मैंने कि नहीं एक्सेप्ट की उसकी कॉल। तो आपको पहले ये धमकी दी गई थी कि मैं आपके घर आके ये करने लगा? वो दे रहा था, 4 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैंने तुम्हें मार देना है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या समझती हैं, ये सिर्फ खौफ व हिरासत फैलाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है या फिर वो बंदा आपको वाकई आपकी जान का दुश्मन है? वो मेरी जान का दुश्मन ही है। देखिए कि जो जान के दुश्मन होते हैं वो आपके ऊपर इस तरह के काम करते हैं, इस तरह का जो है ना
फायरिंग कर दी या आपको गाड़ी पे रोक लिया या गालियाँ निकाली, जो प्यार करता होगा ना वो कभी आपको तंग नहीं करेगा। और आपको पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया उसने? जी, उसने पहले भी इसी तरह मुझे बुलाकर अपने पास और मुझे मारा पीटा, मेरे पे तशद्दुद किया, क्योंकि मैं अपनी इज़्ज़त से डरती थी, क्योंकि उसके साथ मेरा ताल्लुक़ था, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मीडिया के सामने आए। मैंने तब खामोश रही, पर फिर मैं रूठ कर उसके साथ लड़ाई कर कर मैंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया ना, और मैं अपनी बहन के घर आ गई थी, जिस पर आकर उसने मेरी बहन के घर पे आकर ये फायरिंग की। आपकी मुंह पर ये निशानात हैं, ये इस साइड पर भी और इस साइड पर भी है, ये किस चीज़ के निशानात? ये उसी ने मारा था मुझे। क्या मारा था? वही जो मुक्के वगैरह होते हैं, वही चीज़ें मारते हैं। अच्छा अरूज, ऐसे वाक़यात तब रूनुमा होते हैं जब किसी को धोखा दिया जाए, या फिर उसकी कोई रकम हथिया ली जाए, या फिर उसके साथ फ्रॉड किया जाए, या फिर उसके साथ ताल्लुक़ में होने के बावजूद आप किसी और के साथ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करें, तब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो आपने किसी और के साथ ताल्लुक़ निभाने की कोशिश की हो या किसी के साथ बनाने की कोशिश की हो? ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ना तो मैंने किसी और के साथ ताल्लुक़ बनाया है, ना मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ। ठीक है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मैं बहुत लगन से अपना काम करती हूँ, मुझे फ़ैनों से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपनी पेमेंट में ही सब कुछ करती हूँ। ड्रेस लेने या लड़कों को देने या जो भी है, मैं अपनी पेमेंट से करती हूँ। मेरा आज तक कभी कोई स्कैंडल जो है ना वायरल नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है, और मैं बहुत इस पर शर्मिंदा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं बहुत, क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो मासूम होते हैं, उनके साथ ऐसे करना चाहिए क्या? वो अगर आपकी बात ना माने तो आप उनके घर पे फायरिंग कर दें? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? हम सिर्फ क्या इसी तरह जो है कि हमारे कई आर्टिस्टों को मार दिया गया है, जैसे कि सुल्तान राही साहब, वो बहुत लेजेंड थे हमारे पाकिस्तान के, उनको मार दिया गया, फिर नादरा को मार दिया गया, फिर हमारी आर्टिस्ट स्टेज की हैं जो किस्मत बेग, उनको मार दिया गया। क्या हम मरने के लिए होते हैं कि जो इंसान स्टेज पे काम कर रहे हैं तो उनको कोई भी ऐसे कोई ऐरा गैरा आके उनको गोलियां मार दे? क्यों? हमें जीने का हक नहीं है? अच्छा, ऐसे वाक़यात अक्सर देखने को मिलते हैं कि जो स्टेज की अदाकाराएँ हैं, इनके घरों पर फायरिंग होती रहती हैं। जैसे अभी रिसेंटली इरम के घर भी फायरिंग हुई, उसका भी हमने जाके इंटरव्यू किया, और सारी जब वजूहात पूछी तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कोई अपना जानने वाला था जिसने ये सारी हरकत की है। जी, ये जानने वाले ही होते हैं, और जो जानने वाले होते हैं ना, यही पैसे देकर, स्पारियाँ देकर अगले के ऊपर फायरिंग करवा के मरवा भी देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थ्रेड हो चुकी हूँ, डर चुकी हूँ, और मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ये गुजारिश है कि आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों, कि जिस तरह अभी मेरे साथ हुआ है दोबारा किसी के साथ ना हो। अच्छा अरूज, अभी जो आपका केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसकी कोई ताज़ा सूरत हाल शेयर करें? ताज़ा सूरत हाल तो यही है कि वो अभी जो है उसको भेज दिया गया है, जो जेल में भेज दिया गया, और अभी जो है कोई नहीं। बाकी वो कह रहा था पुलिस के सामने भी, वो कह रहा था कि मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं इसको मार दूँगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो जब बाहर आ जाएगा, क्योंकि पकड़वाया तो उसको मैंने है ना, तो वो बाहर आके फिर मुझे वही करे। बहरहाल मैं फिर ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ये गुजारिश है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अदाकाराओं पर पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं, और अभी इनका मुतालबा ये है कि अगर वो बंदा दोबारा जेल से रिहा होकर आता है और मेरे ऊपर दोबारा कातलाना हमला करता है, तो खुदा न खासा उसमें इनकी जान चली जाए, तो किसी भी बड़े नुकसान से निमटने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और फ़नकारों की जितनी कम्युनिटी है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम ना करें, लोगों के साथ अपने नाजायज़ ताल्लुकात, अपने जायज़ ताल्लुकात, किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम ना करें। आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो स्टेज है, उसकी हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।